स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉब्लम 7.17 फ्रॉम पेज नंबर 233 ऑफ द इक्विलिब्रियम है, राइट। तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। Kp इक्वल टू 0.04 एटमॉस्फेयर एट 899 केल्विन फॉर द इक्विलिब्रियम शोन बिलो। What is the equilibrium concentration of C2H6 when it is placed in a flask at 4 atmosphere pressure and allowed to come to the इक्विलिब्रियम? आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द पार्शियल प्रेशर ये गिवन है एक रिएक्शन के लिए। रिएक्शन इज इथेन है, ठीक है। ये डिसोसिएट की है इथीन में और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हुई है, राइट। तो इस केस में जो Kp की वैल्यू, दैट मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस रिएक्शन, इट इज 0.04 एटमॉस्फेयर है। आपने इक्विलिब्रियम स्टेट पे इथेन की कंसंट्रेशन कितनी आ रही है ये बतानी है, राइट। इनिशियली जो हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस इथेन है वो 4 एटमॉस्फेयर लिया गया है, राइट, और इसे इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए छोड़ दिया है, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन देखेंगे। सो इक्वेशन इज C2H6, ये गैस फॉर्म में है, राइट, एंड ये डिसोसिएट की और इसने C2H4 इथीन और हाइड्रोजन गैस जो है ये लिबरेट कर दी है, राइट। अब इनिशियल जो हमारे पास पार्शियल प्रेशर आ रहा है, राइट, तो इनिशियल पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन इट इज 4 एटमॉस्फेयर, राइट। मैं ये अज्यूम करती हूं कि इनिशियली हमारे पास इथीन और हाइड्रोजन बिल्कुल भी फॉर्म नहीं हुए हैं, दैट मीन्स कि डिसोसिएशन ऑफ इथेन नहीं हुई है, राइट। अब एट इक्विलिब्रियम स्टेट ये जो हमारे पास इथेन है ये डिसोसिएट कर गई, राइट। अब ये जो इथेन डिसोसिएट की है इसकी वजह से जो इथीन बनी है और जो हाइड्रोजन बनी है उनका पार्शियल प्रेशर हमारे पास XX एटमॉस्फेयर जो है वो आ रहा है, राइट। अब अगर आप देखो तो 1 मोल इथेन जो है वो 1 मोल हमारे पास इथीन और 1 मोल ही हाइड्रोजन बना रही है। दैट मीन्स कि हमारे पास जो इथेन है उसके X मोल कह सकते हैं या फिर X कंसंट्रेशन कह सकते हैं जो डिसोसिएट की है, राइट। सो जो हमारे पास टोटल पार्शियल प्रेशर है 4 एटमॉस्फेयर, उसमें से हम जो इथेन X एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सर्ट कर रही थी और डिसोसिएट करके उसने इथीन और हाइड्रोजन फॉर्म की है वो माइनस कर देंगे, राइट। अब इस केस में Kp की वैल्यू गिवन है, आपने कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, राइट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? गैसियस की फॉर्म में ले रहे हैं तो डेफिनेटली पार्शियल प्रेशर ऑफ C2H4, मतलब हमने प्रोडक्ट साइड का पार्शियल प्रेशर लेना है, इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट साइड। तो रिएक्टेंट साइड हमारे पास C2H6, दैट मीन्स इथेन प्रेजेंट है, राइट। तो Kp की वैल्यू कितनी है? इट इज 0.04 एटमॉस्फेयर इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ इथीन, ये हमने X अज्यूम किया है, अभी आप यूनिट्स जो है इन्हें इग्नोर कर सकते हो, और पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इट इज ऑल्सो X एटमॉस्फेयर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे इसका पार्शियल प्रेशर कितना आ रहा है? 4 - X एटमॉस्फेयर, राइट। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे। ये जो हमारे पास 4 - X है इसे मैं 0.04 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, राइट। सो यहाँ पे आप 0.04 इंटू 4 - X कर दोगे इक्वल टू X इंटू X, ये X स्क्वायर दे देगा, राइट। अब ये 0.04 को जब आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इट विल बी 0.16 माइनस 0.04 इंटू X, ये 0.04 X बन गया इक्वल टू X स्क्वायर आ गया। अब ये जो वैल्यू है 0.16 और 0.04, इसे जब मैं X स्क्वायर वाली साइड लेके जाऊंगी तो इनका साइन चेंज हो जाएगा, राइट, और इक्वल टू की दूसरी साइड 0 आ जाएगा। सो X स्क्वायर हमने रीअरेंज करके लिख लिया। अब यहाँ पे जो माइनस 0.04 X है ये प्लस का आ जाएगा, राइट। सो प्लस 0.04 X और ये जो 0.16 है ये माइनस का आ गया, सो 0.16 आ गया और ओवरऑल इक्वेशन इक्वल टू 0 आ गई, राइट। अब यहाँ पे अगर आप इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करो, राइट, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन विल बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस केस में a की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है
B की वैल्यू 0.04 आ रही है और C की वैल्यू -0.16 आ रही है, राइट। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प के साथ हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नाउ जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा x फाइंड आउट करने के लिए, दैट विल बी x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a हो जाएगा, राइट। अब ये जो प्लस माइनस है इन्हें हम सेपरेटली लिख लेते हैं। एक साइड हम प्लस वाली टर्म लिख लेंगे, सो x इक्वल टू -b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a आ जाएगा। और सेकेंड साइड माइनस वाली टर्म लिख लेंगे, सो -b माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a आ गया। अब वैल्यूज पुट कर लेंगे, सो x इक्वल टू -b मीन्स -0.04 बन गया प्लस अंडर रूट अब b स्क्वायर दैट मीन्स 0.04, इसका आप स्क्वायर ले लोगे माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 आ रही है इंटू c की वैल्यू -0.16 है, राइट। डिवाइडेड बाय ये 2 इंटू 1 हो जाएगा, राइट। सो x इक्वल टू -0.04 प्लस अब अंडर रूट और 0.04 का स्क्वायर जो है इट विल बी 0.0016 आ गया -4 इंटू -0.16 इट विल बी प्लस का 0.64 आ गया डिवाइडेड बाय ये 2 बन जाएगा। x इक्वल टू -0.04 प्लस अब 0.0016 प्लस 0.64 ये हमारे पास 0.6416 दे देगा डिवाइडेड बाय 2 आ गया। अब ये जो 0.6416 है, ठीक है, इसे मैं राउंड अप कर सकती हूँ, यहाँ पे 1 है दैट इज लेस देन 5, तो ये जो 4 है इसे मैं एज इट इज लिख दूंगी, राइट। सो x इक्वल टू -0.04 ये प्लस का अंडर रूट 0.64 आ गया, राइट, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 आ जाएगा। x इक्वल टू -0.04 अब 0.64 का अंडर रूट जो है ये हमारे पास अगर आप देखो तो 0.8 का स्क्वायर जो है ये 0.64 देगा, राइट। तो ये स्क्वायर जो है अब इसके साथ कैंसिल कर दोगे, नाउ डिवाइडेड बाय 2 है, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, x इक्वल टू -0.04 प्लस 0.8 बाय 2 बन जाएगा। जब आपने 0.8 में से 0.04 माइनस किए तो योर आंसर विल बी 0.76 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। तो जब आपने 0.76 को 2 के साथ डिवाइड किया तो x विल बी 0.38, राइट। ये हमारे पास x की फर्स्ट वैल्यू आई है। अब हम सेकंड वैल्यू देखते हैं x की। अगेन x इक्वल टू -b दैट मीन्स 0.04 माइनस अंडर रूट नाउ 0.04 का स्क्वायर आ गया -4 इंटू 1 इंटू -0.16 आ जाएगा डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 इंटू 1 आ गया। सो x इक्वल टू -0.04 माइनस अंडर रूट अब यहाँ पे 0.04 का स्क्वायर इट विल बी 0.0016 प्लस -4 इंटू -0.16 ये प्लस का 0.64 दे देगा डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 2 हो गया। अब x इक्वल टू -0.04 माइनस अब 0.0016 प्लस 0.64 इट विल बी 0.6416 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। अगेन हम इसे राउंड अप कर देते हैं, यहाँ पे 1 है दैट इज लेस देन 5, तो ये 4 जो है आप एज इट इज लिख दोगे। सो x इक्वल टू -0.04 माइनस यहाँ पे अंडर रूट 0.64 आ गया डिवाइडेड बाय 2। x इक्वल टू -0.04 माइनस जब 0.64 का आपने अंडर रूट किया तो वैल्यू विल बी 0.8 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगी -0.04 प्लस 0.8 इट विल बी
x इक्वल टू -0.84/2 आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? इट इज -0.42। अब जो हमारे पास कंसंट्रेशन होती है, राइट, तो उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट। तो ये वाली जो x की वैल्यू है ये हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो यू कैन राइट ओवर हियर पार्शियल प्रेशर और कंसंट्रेशन, राइट, कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट। तो अगर ये नेगेटिव नहीं हो सकता तो x की वैल्यू 0.38 ही एक्सेप्ट होगी। इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ प्रेशर, और आप इसे कंसंट्रेशन भी लिख सकते हो क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास कंसंट्रेशन पूछा गया है, राइट। अब ये जो इक्विलिब्रियम प्रेशर आ रहा है हम पहले C2H4 दैट मींस इथीन का देखेंगे। सो इसकी वैल्यू हमने x अज्यूम की थी, दैट इज 0.38 एटमॉस्फेयर, राइट। अब नेक्स्ट इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, ये भी x ही आएगा। सो x की वैल्यू 0.38 एटमॉस्फेयर आ गई, राइट। अब इक्विलिब्रियम प्रेशर जो हमारे पास मेन क्वेश्चन है दैट इज इथेन, ठीक है, कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे इसका कितना प्रेशर या कंसंट्रेशन आ रही है आपने ये फाइंड आउट करनी है, राइट। सो इसे हम C2H6 लिखेंगे और ये हमने क्वेश्चन में अज्यूम की थी कि ये 4 - x एटमॉस्फेयर के इक्वल है, राइट। सो 4 - 0.38 एटमॉस्फेयर आ गया, राइट। 4 में से जब आपने 0.38 माइनस किए तो इट विल बी 3.62 एटमॉस्फेयर।